हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या अर्थ भी हमारी एक मैग्नेट है, अगर है तो वो किस तरीके से बिहेव करती है। और लास्ट में बच्चों हम एक एक्सपेरिमेंट समझेंगे कि वो क्या एक्सपेरिमेंट था कि जिसकी वजह से दुनिया को इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पता चला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बच्चों बात करते हैं मैग्नेट की। मैग्नेट क्या होता है? तो बच्चों मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयरन, निकेल, स्टील और कोबाल्ट के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ये हम पहले से जानते हैं, है ना। तो होता क्या है बच्चों कि जब हम किसी वायर में करंट पास करते हैं तो वो वायर जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, यानी कि उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। और जब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो वो जाहिर सी बात है कि वो आयरन, स्टील, निकेल और कोबाल्ट के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, यानी करंट की वजह से मैग्नेट का बनना। तो जब करंट की वजह से मैग्नेट बन जाता है तो बच्चों इसी को हम कह देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो यानी कि जैसे यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हो, एक बैटरी है, बैटरी से वायर लगा हुआ है, वायर में क्या कर रखा है, लूप लगे हुए हैं और इसमें हमने एक आयरन नेल लगा रखा है बड़ी सी। और ये बड़ी सी आयरन नेल करंट की वजह से बन जाती है एक मैग्नेट। और जब ये मैग्नेट बन जाती है तो ये आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहले कि मैग्नेट कैसी कैसी होती है, हमारे चारों तरफ जो है वो कैसी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ मैग्नेट और कुछ मैग्नेटिक निडल दिखाई दे रही हैं। तो शुरुआत करते हैं राइट साइड से। तो राइट साइड में जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये है एक बार मैग्नेट। ठीक है। और उसके साइड में है एक यू शेप मैग्नेट जिसे हम हॉर्सशू मैग्नेट भी कहते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट का मतलब ये होता है बच्चों, जो हॉर्सशू की तरह दिखती है उसे हम हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं। और उसके बाद है एक छोटी सी मैग्नेटिक नीडल और उसके बाद है एक बड़ी सी मैग्नेटिक नीडल। तो ये दोनों मैग्नेटिक नीडल हैं जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन के बारे में हमें बता सकती हैं। और साइड में है दो मैग्नेट। ठीक। तो बच्चों यहाँ पर कुछ मैग्नेट्स हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले है हमारे पास एक अ, बार मैग्नेट। उसके बाद है हमारे पास एक रिंग मैग्नेट जो कि रिंग की शेप की होती है। एक डिस्क मैग्नेट जो डिस्क की शेप की होती है। एक हॉर्सशू मैग्नेट जो हॉर्सशू शेप की होती है। और लास्ट में एक मैग्नेटिक नीडल जो हमें सभी दिशाओं के बारे में बता सकती है। ठीक है। तो बच्चों ये है हमारे पास एक बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट में आप देख सकते हो कि एक तरफ नॉर्थ लिखा हुआ है, एक तरफ साउथ लिखा हुआ है। एन फॉर नॉर्थ, एस फॉर साउथ। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल को दिखा सकती है, यानी कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस को बता सकती है। अब बच्चों ये एक मैग्नेटिक नीडल है। छोटी सी मैग्नेटिक नीडल होती है, बहुत छोटी सी। और इसमें आप देख रहे हैं एक पॉइंटर होता है जो कि रेड कलर से पॉइंट कर रखा है। ठीक है। तो ये जो पॉइंटर होता है ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। तो इसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। तो ये छोटी सी डिब्बी हमें बता सकती है किसी भी जगह पर सभी दिशाओं के बारे में। खास तौर पर इसका इस्तेमाल होता था पहले जब जो सेलर्स होते थे जो रास्ता भटक जाते थे समुंदर में, तो वो इसकी मदद से सभी दिशाओं के बारे में पता कर लेते थे। या फिर कभी जंगल में भटक जाते थे तो वो इसकी मदद से दिशाओं के बारे में पता कर पाते थे। और साइड में आप देख रहे हैं एक बड़ी वाली निडल जिस पर एक पिंक कलर का कलर हो रहा है। और ये जो है डायरेक्शन बताने में ये भी काम आता है। दोनों का काम एक ही है। ये है बच्चों हॉर्सशू मैग्नेट। और इस पे भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। और ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं बच्चों कि हमारे पास बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट की मदद से जो आयरन के छोटे छोटे पीसेस हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। तो आप देख रहे हो कि जो पीसेस हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल पे ही अट्रैक्ट हो रहे हैं और कहीं अट्रैक्ट नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो मैग्नेटिज्म होता है किसी भी बार मैग्नेट का, वो नॉर्थ और साउथ पोल पे सबसे ज़्यादा होता है। बीच में कहीं पे भी वो चिपक नहीं रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर मैग्नेटिज्म नहीं होता है। ये एक और फोटोग्राफ बच्चों बार मैग्नेट का। देखिए कितने ज़्यादा आयरन जो है दोनों पोल पे चिपक गया है लेकिन बाकी हिस्से पर नहीं चिपका है। ये एक और डायग्राम बच्चों हॉर्सशू मैग्नेट का जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल पे मैग्नेट पर जो है आयरन नील्स चिपके हुए हैं। इस डायग्राम में बच्चों एक बार मैग्नेट है जो इसको एक थ्रेड से फ्रीली लटकाया हुआ है, यानी कि ये फ्रीली लटकी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये मूव करने के लिए फ्री है।
तो जैसे इसको हम लटकाएंगे हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी, यानी कि जो नॉर्थ, जहाँ पर एन लिखा हुआ है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा, जहाँ पर एस लिखा हुआ है वो हमेशा साउथ डायरेक्शन ही दिखाएगा। ये बच्चों एक मैग्नेटिक नीडल है जो कि हमेशा नॉर्थ और साउथ ही दिखाती है। जो रेड वाला मार्क है वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है और दूसरा वाला हमेशा साउथ डायरेक्शन दिखाता है। तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ ही दिखाती है। इस डायग्राम से बच्चों ये समझ में आ रहा है कि जो दो मैग्नेट हैं अगर, तो उनके जो अपोजिट पोल्स हैं जैसे साउथ और नॉर्थ, तो वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इस डायग्राम में दिख रहा है बच्चों कि जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर हम मैग्नेटिक नीडल के पास लाएंगे, तो जो मैग्नेटिक नीडल का साउथ एंड है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इस डायग्राम में बच्चों दिखाई दे रहा है कि अगर दोनों मैग्नेट के साउथ पोल एक दूसरे के पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि साउथ साउथ जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो मैग्नेट जो है वो एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी। अब बच्चों बात करते हैं मैग्नेट के यूजेस के बारे में कि मैग्नेट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो मैग्नेट बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ है बच्चों, और इसका इस्तेमाल होता है रेडियो में, टेलीविज़न में, स्टीरियो स्पीकर्स में, रेफ्रिजरेटर डोर्स में, ऑडियो वीडियो कैसेट्स में, हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, कंप्यूटर्स में और चिल्ड्रन टॉयज़ में। तो बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है मैग्नेट का। तो मैग्नेट का इस्तेमाल बच्चों इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी होता है और इलेक्ट्रिक मोटर में भी होता है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसमें भी मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट मैग्नेट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाती है, और जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं जैसे जो कि फैन में लगी होती हैं, वो मैग्नेट की वजह से ही घूम पाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें हमारे को जो है फैन की ठंडी हवा मिल पाती है। ठीक है, इसके अलावा जो मैग्नेट का इस्तेमाल होता है बच्चों वो मेडिकल साइंस में भी यूज़ होता है, और जो एमआरआई स्कैनर होता है यानी एमआरआई टेक्निक होती है उसके ज़रिए बॉडी के स्कैन कर लिया जाता है और प्रॉब्लम डिटेक्ट कर ली जाती है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ है मैग्नेट का। अब बात करते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया होता है बच्चों जहां तक मैग्नेट का असर फील किया जा सकता है। यानी मैग्नेट के आसपास अगर हम लोहे के टुकड़े लेके आएंगे तो वो लोहे के टुकड़े जितने एरिया तक अट्रैक्ट हो सकते हैं उतने एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का एरिया। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर मैग्नेट का असर खत्म हो जाता है, तो फिर वो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक वो अपना असर दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यानी हम कहते हैं ये साहब कि किसी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम ऐसे मेजर कर सकते हैं कि भाई 5 टेस्ला। ठीक है, तो टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। जैसे किलोग्राम मास की यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है टेस्ला। ठीक है, निकोलस टेस्ला के नाम पर ही इसको इसकी यूनिट रखी गई है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यानी 5 जो हो गया वो मैग्नीट्यूड हो गया, टेस्ला उसकी यूनिट हो गई, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हो गई 5 टेस्ला। यानी हम कहेंगे कि साहब 5 टेस्ला की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ईस्ट की तरफ है। ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इस्तेमाल करके उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो आयरन पीसेस होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बच्चों वो मैग्नेटिक फोर्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक मैग्नेट रखी हुई है हमारे पास, और मैग्नेट के चारों तरफ आप कुछ कर्व्स देख रहे हो जो नॉर्थ पोल से जनरेट हो रहे हैं और साउथ पोल पे टर्मिनेट हो रहे हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं बच्चों एक ऐसी लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है मैग्नेट के बाहर, और जो मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी उस फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि एक नॉर्थ पोल पर लग रहा है साउथ पोल की तरफ जाते वक्त। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस बच्चों उस फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं जो कि एक नॉर्थ पोल पर लग रहा है, और मैग्नेटिक लाइंस को ही हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। तो जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ये कुछ खास तरह का बिहेवियर शो करती हैं बच्चों। ये हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डायरेक्शन में ही चलती हैं, यानी नॉर्थ पोल पर ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल पर टर्मिनेट हो जाती है मैग्नेट के बाहर। दूसरी बात, मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पर बिल्कुल पास पास होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो
कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है यहाँ पर बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस है साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे। जैसे हमने जब आयरन पीसेस अट्रैक्ट हुए थे वहाँ देखा था कि सारे के सारे पीस जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, बाकी जगह अट्रैक्ट नहीं हो रहे। तो ये जो मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्म है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और तीसरी बात ये है बच्चों की जो मैग्नेटिक लाइंस होती है ना एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पर मैग्नेट की दो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक लाइन की दो डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन सिर्फ नॉर्थ से साउथ होती है और वो एक ही डायरेक्शन होती है। और अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो वो दो डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों कि एक बार मैग्नेट को एक पेपर पे रखा हुआ है और उसके चारों तरफ हमने क्या किया है कि छोटे छोटे आयरन के पीसेस पड़े हुए हैं, बहुत छोटे छोटे से, है ना, जिन्हें हम आयरन फाइलिंग्स भी कहते हैं। तो जब हम इन आयरन फाइलिंग्स के बीच में मैग्नेट को रख देते हैं तो हम वही पैटर्न देख रहे हैं जो अभी हमने देखा। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये मैग्नेटिक लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं, यानी कि सारा की सारा जो मैग्नेट के लाइंस हैं वो उन पर जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो बैठ गई हैं, यानी वो आयरन फाइलिंग्स उस मैग्नेट की लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब बात करते हैं बच्चों अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में। यानी हमारी जो अर्थ होती है ना वो भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, और ये मैग्नेट कुछ ऐसी है कि इसके बीचों बीच एक बार मैग्नेट आप सपोज कर सकते हो, ठीक है, जिसका एक साउथ पोल है और जिसका एक नॉर्थ पोल है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो बच्चों बीचों बीच एक अर्थ है हमारी गोले में, और उसके बीचों बीच अर्थ के बीचों बीच एक बार मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं और वो साउथ पोल पे टर्मिनेट हो रही हैं। तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है इन्होंने पूरी अर्थ को घेर रखा है, पूरी अर्थ को कवर कर रखा है, जिसकी वजह से हमें मैग्नेटिक इफेक्ट दिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अर्थ के अंदर ये मैग्नेटिज्म आया कहाँ से बच्चों, आया कहाँ से? तो ऐसा होता है कि अर्थ जो है ना हमारी अंदर से बहुत गर्म है, तो और उसके अंदर तमाम तरह की मेटल्स भी हैं। तो और ये जो मेटल्स होती है ना बच्चों ये मॉल्टन स्टेट में होती है, यानी कि पिघली हुई स्टेट में होती हैं। और क्योंकि अर्थ रोटेट होती है तो ये जो मॉल्टेड मेटल्स होती हैं ये भी रोटेट होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि चार्ज मूव करता है, क्योंकि मेटल्स में चार्ज होता है, जब चार्ज मूव करता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, और जब करंट प्रोड्यूस होता है तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि मैग्नेटिज्म बन जाता है। तो ये जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है ये अर्थ के अंदर मौजूद तमाम मेटल्स जो कि मॉल्टन स्टेट में और जो रोटेट हो रही हैं लगातार अर्थ के अंदर, उसकी वजह से है, क्योंकि जब वो रोटेट होती हैं तो करंट बन जाता है, उस करंट की वजह से ही चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है बच्चों। तो बच्चों इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये जो मैग्नेट है अर्थ के बीच में उसकी एक एक्सिस है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, और दूसरी एक्सिस है जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस। ये वो एक्सिस है जिसके चारों तरफ अर्थ हमारी रोटेट होती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। ठीक है, तो दो एक्सिस हैं, एक तो मैग्नेटिक एक्सिस और एक है रोटेशनल एक्सिस जो अर्थ के रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये दोनों एक्सिस जो होती हैं ना बच्चों, इन दोनों के बीच एक एंगल होता है करीब 12 डिग्री का। ठीक है, 11.5 डिग्री या 12 डिग्री, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकता है, किसी में 11.5 डिग्री मिल जाएगा, किसी में 12 डिग्री मिल जाएगा। तो इन दोनों एक्सिस के बीच में एक एंगल होता है 12 डिग्री का, यानी हमारी अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जो जोग्राफिक एक्सिस है ना, जिसे हम रोटेशनल एक्सिस भी कहते हैं, जो सन के ईस्ट और वेस्ट को बताता है, उन दोनों के बीच में हमारा 12 डिग्री का एंगल होता है। तो इस तरह से बच्चों हमारी जो अर्थ है ना वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब मैं आपको बच्चों एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ जो कि एक इलेक्ट्रिक मोटर का है। तो ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं बच्चों इसमें क्या है, ये एक्चुअल फोटोग्राफ है, इसमें एक मोटर है, छोटी सी मोटर है, जो अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर ये कॉपर की कॉइल से बनी हुई एक मोटर है, जिसमें ये वायर जो आ रहे हैं ब्लैक और रेड कलर के ये करंट दे रहे हैं इसको। और ये जो हाथ से पकड़ रखा है ना बच्चों ये है मैग्नेट। तो जैसे ही हम इस कॉइल के पास ये मैग्नेट लेके आते हैं तो ये जो मैग्नेट ये जो मोटर है ये बच्चों घूमने लगती है, यानी कि बिना मैग्नेट के लाए ये मोटर घूमेगी नहीं। तो मैग्नेट की वजह से ही ये मोटर घूमती है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो मोटर होती हैं फैन की मोटर ये मैग्नेट की वजह से ही घूम पाती हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो है ये एक्चुअल फोटोग्राफ है मोटर का। इसमें देख रहे हैं आप कि ये हाथ में जो पकड़ रखा है ये कॉपर की वाइंडिंग वाली मोटर है, कॉइल है एक,
और इसको रखा जाता है इस छोटी सी डिब्बी के अंदर, जिसमें आप देख रहे हैं ये ब्लू और ब्लैक कलर के जो कर्विकल ऑब्जेक्ट है, ये मैग्नेट हैं दो। तो कर्व की शेप में दो मैग्नेट हैं और इन दोनों मैग्नेट के बीच में इस कॉइल को रखा जाता है। तो जैसे ही करंट इसमें सप्लाई किया जाता है तो ये कॉइल जो है वो घूमना शुरू कर देती है। एक एनिमेशन के जरिए हम इसको समझते हैं। तो इस एनिमेशन में बच्चों आप देख रहे हो कि ये बीच में जो है ये हमारी कॉपर वाइंडिंग वाली कॉइल है और इसके दोनों तरफ आप देख रहे हो हेमीस्फेरिकल शेप में दो मैग्नेट हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्टेटर मैग्नेट्स। तो ये जो दो मैग्नेट हैं, जैसे ही ये आती हैं और कॉइल में करंट पास किया जाता है तो ये जो कॉइल है वो घूमना शुरू कर देती है ये। ठीक है, तो ये मैग्नेट की वजह से घूमना शुरू कर देती है। तो बच्चों अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब भी करंट फ्लो होता है किसी वायर में या किसी कॉइल में तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने लगता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये सबसे पहले ऑरेस्टेड साहब ने 1820 में ऑब्जर्व की थी और लोगों को बताया। तो ऑरेस्टेड साहब ने ये पता किया कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जो मैग्नेटिक नीडल है उसको फिर डिस्प्लेस कर देती है, यानी कि मैग्नेटिक नीडल हिलने लगती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड का बनना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है बच्चों, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये मैकेनिकल फोर्सेस को प्रोड्यूस करती है, और उन मैकेनिकल फोर्सेस की मदद से ही हमारी मोटर या जनरेटर या टेलीफोन या रेडियो काम करते हैं। तो जैसे अभी हमने वीडियो में देखा था कि जैसे ही हम मैग्नेट लेके आते हैं मोटर के पास, तो करंट तो चल ही रहा था उसमें, और वो फिर मोटर जो है वो घूमना शुरू कर देती है। तो जैसे ही हम फैन का स्विच ऑन करते हैं तो फैन जो है वो रोटेट होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें अम, अच्छा लगता है, अच्छी हवा मिलती है। तो वो घूमता क्यों है? क्योंकि उसमें मैकेनिकल फोर्सेस लगने लगते हैं जो उसके ब्लेड्स को घुमाना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे पहले ओरेस्टेड साहब ने 1820 में नोटिस किया था। ठीक है बच्चों, तो अब लास्ट में बच्चों उस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जो ओरेस्टेड साहब ने किया था, जिसके बाद लोगों को पता चला कि अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो उन्होंने क्या किया था बच्चों कि एक बैटरी ली, एक स्विच लिया और एक मैग्नेटिक नीडल ली। ठीक है, तो जो पहला डायग्राम आप देख रहे हो बच्चों, इसमें जो स्विच है वो इस वक्त ऑफ है, ऑफ सिचुएशन में, यानी कि ओपन सिचुएशन में है। तो मैग्नेटिक नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो वायर में जो हमारा ए बी वायर है उसमें करंट फ्लो होने लगता है, और जैसे ही करंट फ्लो होगा जो मैग्नेटिक नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है। तो आपने देखा कि पहले कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन अब डिफ्लेक्शन देखने को मिल गया। इसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट देखना, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी। ठीक है, तो बच्चों ये वो रियल एग्जाम्पल है जो ओरेस्टेड साहब ने किया था। यहाँ पर हमने दो सेल लिए हैं, यानी एक बैटरी बना दी है, और ये हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है। तो जैसे ही हम इस नीडल में, जिस वायर में हम करंट पास करते हैं, और ये वायर जो है ना ये नीडल के ऊपर रखा हुआ है, तो जैसे ही इस वायर में करंट आएगा यानी इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी तो फिर वो मैग्नेटिक नीडल जो है वो अपना डिफ्लेक्शन शो करती है। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत आसान एक्सपेरिमेंट है, ये आप अपने स्कूल में, कॉलेज में या फिर घर पे भी आसानी से कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।